हाय वीवर्स, मेरा नाम जहीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर जहीर। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा नेटवर्क एक्सेस सेक्शन में परवीलेंट स्पैनिंग ट्री, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आरएसटीपी, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एमएसटीपी। आपने एसटीपी के पहले 2 लेक्चर यकीनन सुने होंगे जो एसटीपी के इंट्रोडक्शन और एसटीपी की पोर्ट स्टेट्स के हवाले से थे। अगर नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। परवीलेंट स्पैनिंग ट्री सीएसटी या कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तमाम वीलैन के लिए एसटीपी का एक इंस्टेंस देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि ब्लॉक पोर्ट वाला लिंक इस्तेमाल नहीं होता, चूँकि बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनमें बैंडविड्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह एक पूरे लिंक को बैकअप के लिए स्पेयर रखना ऑप्टिमम नेटवर्क डिज़ाइन में नहीं आता, इसलिए CST या कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रिकमेंड नहीं किया जाता। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें हर वीलेन के लिए अलग इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। मंदरजा डायग्राम देखते हैं हम। 2 स्विचेस लेके, ये आ गया स्विच ए, ये आ गया स्विच बी। एक ही टोपोलॉजी है, उसको 2 तरह से हम देखते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। जी की पोर्ट के ऊपर ये कनेक्टेड है, 1G के ऊपर कनेक्टेड है। ये 2 स्विचेस ले लिए मैंने। इसका नाम है जी स्विच ए, रूट स्विच है ये स्विच है बी। इसी तरह ये स्विच ए और ये स्विच बी। मेरे पास 2 वीलेन्स हैं, वीलेन 101 और वीलेन 102। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री में यूज़ करना चाहता हूँ। ये मेरी पोर्ट नंबर 1 आ गई, ये पोर्ट नंबर 2 आ गई, ये पोर्ट नंबर 1 आ गई, ये पोर्ट नंबर 2 आ गई। अब इस टोपोलॉजी के देखें अगर हम, तो वीलेन 101 के लिए पोर्ट 1 फॉरवर्डिंग स्टेट में हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है, जबकि पोर्ट 2 ब्लॉकिंग स्टेट में। और इसी टोपोलॉजी में ये ज़रा रेप्लिकेट हो रही है, सेम टोपोलॉजी है। वीलेन 102 के लिए पोर्ट 2 फॉरवर्डिंग स्टेट में और पोर्ट 1 ब्लॉकिंग स्टेट में हो जाएगी। तो 2 इंस्टेंस क्रिएट कर दें इस तरह। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों पोर्ट इस्तेमाल हो जाएंगी। जहाँ पे लेट्स सपोज लीज लाइन सर्किट लिया हुआ है, वहाँ लोड बैलेंसिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि लीज लाइन सर्किट जो है ना, या कनेक्शन वेरी एक्सपेंसिव होता है। तो 2 इंस्टेंस क्रिएट करके लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। इस डायग्राम से आपको लग रहा हो, अगर सिंपल एसटीपी होता तो वीलेन 101 भी और 102 भी एक ही इंस्टेंस का पार्ट होती, और पोर्ट नंबर 1 जो है ना वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होती, पोर्ट 2 ब्लॉकिंग स्टेट में जाती। तो पोर्ट 2 जो है ना एज ए बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती, और जब पोर्ट 1 डाउन होती तो पोर्ट 2 के ट्रैफिक जाती। लेकिन ये परवीलेन स्पैनिंग ट्री में 2 इंस्टेंस क्रिएट करके उनको लोड बैलेंसिंग में मोड में जो है ना कर दिया है। इसके बाद आता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मॉडर्न नेटवर्क में 30 से 50 सेकंड का जो कन्वर्जेंस डिले है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं, वॉइस कम्युनिकेशन है,
वीडियो कम्युनिकेशन है वो इतना डिले अफोर्ड नहीं होता। इसको ओवरकम करने के लिए RSTP बनाया गया, जिसकी कन्वर्जेंस STP से फास्ट है। STP से फास्ट होने की कुछ वजूहत हैं कि STP में क्या होता था कि रूट ब्रिज BPDU भेजता था, सिर्फ रूट ब्रिज से BPDU सेंड होते थे, जबकि RSTP में तमाम ब्रिजेस BPDU भेज सकते हैं, जिससे जो है ना कन्वर्जेंस जो है ना फास्ट हो जाती है। STP में 3 पोर्ट रोल्स थे, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड ब्लॉक पोर्ट, जबकि RSTP में 4 हो गए, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेट पोर्ट एंड बैकअप पोर्ट। STP में 4 पोर्ट स्टेट्स भी हैं, जबकि RSTP में 3 पोर्ट स्टेट हैं। STP की 3 पोर्ट स्टेट कौन कौन सी हैं? फॉरवर्डिंग, लर्निंग एंड डिस्कार्डिंग। ठीक है, डिस्कार्ड RSTP की डिस्कार्डिंग स्टेट क्या होती है? डिस्कार्डिंग स्टेट में जो है ना जब स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी पोर्ट जो है ना डिस्कार्डिंग स्टेट में होती हैं। डिस्कार्डिंग स्टेट में पोर्ट ना तो फ्रेम फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही मैक एड्रेस लर्न कर सकती है, लेकिन ये BPDU लर्न करने की सलाहियत होती है इसमें, इस स्टेट में। अल्टरनेट और बैकअप पोर्ट डिस्कार्डिंग स्टेट में होती हैं। ठीक है जी, अल्टरनेट और बैकअप पोर्ट डिस्कार्डिंग स्टेट में होती हैं। RSTP में लिसनिंग स्टेट नहीं होती। अगर कोई पोर्ट रूट या डेजिग्नेटेड इलेक्ट हो जाए तो उसकी ट्रांजिशन डिस्कार्डिंग से लर्निंग में हो जाती है। लर्निंग स्टेट में पोर्ट केम टेबल में मैक एड्रेस ऐड करने के कैपेबल होती है, पर यह फ्रेम सेंड करने के काबिल नहीं होती। इसके बाद पोर्ट लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाएगी। ये फुली फंक्शनल स्टेट होती है RSTP की। ये BPDU सेंड और रिसीव भी कर सकती है, मैक एड्रेस भी लर्न कर सकती है और फ्रेम फॉरवर्ड भी कर सकती है। रूट और डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है ना इवेंचुअली फॉरवर्डिंग स्टेट में ही जाती हैं। RSTP के फास्टर होने की बुनियादी वजह यह है कि हर स्विच BPDU जनरेट कर सकता है और हेलो इंटरवल भेज सकता है और फॉरवर्ड डिले की ज़रूरत नहीं होती इसमें। हर स्विच अपने नेबर स्विच के साथ हैंडशेक प्रोसेस परफॉर्म करता है और कंप्लीट कन्वर्जेंस विद इन 10 सेकेंड हो जाती है RSTP में। अब आगे नेक्स्ट आता है MSTP, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। इससे पहले हम कॉमन स्पैनिंग ट्री और पर विलियन स्पैनिंग ट्री पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन स्पैनिंग ट्री में STP का एक इंस्टेंस सारी विलियंस के लिए यूज़ होता है, एज डिस्कस्ड। लोड बैलेंसिंग नहीं होती। बैकअप लिंक की कैपेसिटी वेस्ट हो जाती है, सिर्फ जब प्राइमरी लिंक डाउन होता है तब ट्रैफिक उसके ऊपर स्विच होती है। पर विलियन स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि हर विलियन के लिए एक इंस्टेंस बनता है और पर विलियन लोड बैलेंसिंग की जाती है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हर विलेन के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, जो अगर ज़्यादा विलेन्स होंगी तो स्विच के CPU और मेमोरी यूजेज के बढ़ने का खदशा हो जाता है। इस बॉटलनेक को ओवरकम करने के लिए MSTP इंट्रोड्यूस करवाया गया, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। MSTP में क्या होता है जी? MSTP में विलेन्स के ग्रुप को, जिसमें मल्टी विलेन हो सकती हैं, मोर देन वन विलेन्स हो सकती हैं, एक इंस्टेंस में मैप किया जाता है और MSTP का इंस्टेंस अपना अलग डेटाबेस टोपोलॉजी बनाता है। डेटाबेस टोपोलॉजी हर इंस्टेंस की अलग होती है, जिसका अपना रूट ब्रिज भी होता है। एक विलेन सिर्फ एक इंस्टेंस को साइन हो सकती है। मल्टीपल इंस्टेंस को सेम विलेन नहीं दिया जाता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें MSTP में। इसमें STP टोपोलॉजी को रीजन में भी तकसीम किया जाता है। MSTP RSTP की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग का फंक्शन आपको देता है और MSTP के बैकएंड पे जो है ना RSTP कन्वर्जेंस इसकी RSTP वाली ही होती है।
तो ये था हमारा आज का सेक्शन। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ एडिशनली डिस्कस कर दूं, शायद लैब में भी वो चीज़ कवर हो। RRPP, रैपर रिंग प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, ये हुआवे का एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी कन्वर्जेंस फास्ट है, लेकिन ये इसमें बॉटलनेक ये है कि ये सिर्फ हुआवे स्पेसिफिक डिवाइसेस पे चलता है। तो इसकी कन्वर्जेंस तकरीबन 6 to 10 मिली सेकेंड है। तो ये मैं कोशिश करूँगा अपनी लैब में जो है ना, थ्योरी आप उसकी देख लीजिएगा अपने तौर पे, RRPP। और एक और भी होता है फास्ट कन्वर्जेंस के लिए, स्मार्ट लिंक हवावे में। तो क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हवावे पे आपको कराऊंगा, इसलिए हवावे को मोस्ट जो है ना ज़्यादा फोकस है मेरा हवावे के ऊपर। और अगर किसी ने जूनिपर सिस्को के किसी प्रोटोकॉल की डिस्कशन करनी है मेरे साथ, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हवावे का रैपिड रिंग प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल और स्मार्ट लिंक को जो है ना लैब में कवर करूँ। तो थ्योरी आप उसकी देख लीजिएगा, वो उनकी फास्ट कन्वर्जेंस है। तो वो मैं जिन नेटवर्क्स पे काम करता हूँ तो मैंने उनके ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट की हुई है। तो मैं अगर हवावे नेटवर्क हो तो उसमें जो है ना RRPP को जो है ना STP RSTP की निस्बत जो है ना मैं उसको प्रेफर करता हूँ हमेशा, और वो रिकमेंड किया जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।